स्टूडेंट्स, बेटा आप अपना थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत सारे टॉपिक्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट फस्ट ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। यूनिट फस्ट ਦੇ बहुत सारे टॉपिक्स ਨਾਲ सिमिलर होंगे इस चैप्टर तो ईजीली ਤੁਹਾਨੂੰ ये चैप्टर समझ आ जाएगा आसानी ਨਾਲ, ठीक है। तो बेटा आपने पढ़ना है अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। मैग्नेट्स बारे स्टडी करांगे, मैग्नेट्स के मैगनैटिक फील्ड बारे स्टडी करांगे, अर्थ के मैगनेटिज्म बारे स्टडी करांगे, ईवन कि अर्थ का मैगनैटिक फील्ड क्यों होंदा है, किस कारण होंदा है, किस डायरैक्शन कितना होंदा है, कित्थे कितना होंदा है ना। ईवन असीं वो फाइंड भी करांगे चैप्टर च। क्लीयर। बट स्टार्टिंग करते हैं आप बेटा। स्टार्टिंग मैं तुहानूं दसदा भी मैगनेट्स की डिस्कवरी किसने की सी, किवें हुई सी। एक साइंटिस्ट सीगा जिसका नेम सीगा थेल्स ऑफ मेलेटस। थेल्स ऑफ मेलेटस नेम दे साइंटिस्ट ने एक चीज़ ऑब्जर्व की। उन्हें ये देखा आयरन की एक ओर है, आयरन दियाँ बहुत सारिया ओर्स होंदियां ने ना, तो उन्हें देखा भी आयरन की एक ओर कुछ मैगनैटिक सबसटांसिस नूं अपने वाल अट्रैक्ट कर रही सी। मैगनैटिक सबसटांसिस आप उन्होंने कहते होंगे जिहड़े सबसटांसिस मैगनेट्स वाल अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिवें आयरन। आयरन इज़ अ मैगनैटिक सबसटांस, मैगनेट वाल अट्रैक्ट हो सकता है। प्लास्टिक या वुड इज़ नॉट अ मैगनैटिक सबसटांस, क्योंकि प्लास्टिक या वुड मैगनेट वाल अट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो मैगनैटिक सबसटांस आप उन्होंने कहते हैं जिहड़े मैगनेट वाल अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो थेल्स ऑफ मेलेटस नेम दे साइंटिस्ट ने की ऑब्जर्व किया, उन्हें देखा भी आयरन की एक ओर है वो कुछ मैगनैटिक सबसटांसिस को अपने वाल अट्रैक्ट कर रही है विदाउट डूइंग एनीथिंग। बिना कुछ किते कुछ मैगनैटिक सबसटांस आयरन की उस ओर वाल अट्रैक्ट हो रही सी। चैक करन ते पता चलिया भी जिहड़ी वो आयरन की ओर है उसका केमिकल फार्मूला यही है Fe3O4। इस ओर को आप की कहते होंगे मैग्नेटाइट। आयरन भी एक ओर है जिसको असीं की कहते हैं मैग्नेटाइट, जिसका केमिकल फार्मूला की है Fe3O4। ये जिहड़ी ओर सीगी ये कुछ मैगनैटिक सबसटांसिस नूं अपने वाल की कर रही सी अट्रैक्ट विदाउट डूइंग एनीथिंग। आयरन की इस ओर नूं बोलिया जाता है नैचुरल मैगनेट। That ore of iron is known as natural magnet। एवं डिस्कवरी हुई सी बेटा थेल्स ऑफ मेलेटस ने की सी। मतलब जो आयरन की मैग्नेटाइट ओर है उसको असीं नैचुरल मैगनेट कहते हैं। नैचुरल मैगनेट भी वो नेचर वालों ही मैग्नेटाइज है, ठीक है। वो मैगनेट्स की होंगे ने, मैं थोड़ा मैगनेट्स दी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। सम कुछ मैगनेट्स बारे पढ़ते हैं, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैगनेट्स। जिवें तुहानूं पता ही है मैगनेट्स के दो पोल्स होंदे ने। जिवें आ बार मैगनेट है, इट हैव टू पोल्स। इहदे दो पोल्स होंदे ने, वन इज नोन एज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। हर पोल की स्ट्रेंथ फोर्स लगाने की स्ट्रेंथ को बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ पोल टू एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। हर पोल की ताकत मैगनेट दे दो पोल होंगे ने बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उस पोल की ताकत भी वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगा सकता है, कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है,
उसनूं ਅਸੀਂ पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। पोल स्ट्रेंथ ਨੂੰ small m ਨਾਲ इंडिकेट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। इट इज डिनोटेड बाय small m। इस दे यूनिट्स एम्पीयर मीटर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ यूनिट्स एम्पीयर मीटर ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। पोल स्ट्रेंथ ਤਾਂ हर पोल ਦੀ स्ट्रेंथ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, हर पोल की स्ट्रेंथ होती है। जिस पोल की स्ट्रेंथ घट होएगी वो पोल मैग्नेटिक सबसटेंसेस ते घट फोर्स लगाएगा। जिस पोल की पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी मतलब असी कहांगे वो पोल स्ट्रोंग है, वो पोल स्ट्रोंग है दैट मीनस वो अदर सबसटेंसेस ते मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगाएगा। वीक पोल्स घट फोर्स लगाते होंगे ने, स्ट्रोंग पोल्स ज़्यादा फोर्स लगाते होंगे ने। केड़ा पोल वीक है केड़ा पोल स्ट्रोंग है ये थोनों उसकी पोल स्ट्रेंथ दसी। पोल स्ट्रेंथ हर पोल की पोल स्ट्रेंथ होंगी है। एंड जेडे पोल्स होंगे ने ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे नहीं होंगे, एंड पॉइंट तो स्लाइटली अंदर होंगे ने, थोड़ा जिहा बिल्कुल एंड पॉइंट्स ते नहीं होंगे मैग्नेट्स के पोल्स, एंड पॉइंट तो थोड़ा जिहा अंदर होंगे। दोनों पोल्स के बीच ना डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स is known as magnetic length। इसको magnetic length बोला जाता है। and magnet की जो असल length होती है that is known as geographical length। geographical length geographical length मतलब मैग्नेट जेड़ा बार मैग्नेट है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, geographical length। एंड दो पोल्स के बीच डिस्टेंस कितना दैट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। geographical length हमेशा ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक लेंथ हमेशा कट होती है। मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन द geographical length क्योंकि पोल्स बिल्कुल एंड पॉइंट पे लाई नहीं करते, एंड पॉइंट तो थोड़ा जिहा इनवर्ड्स लाई करते। ठीक है, होर मैग्नेट्स बारे थोड़ा की दसा, जिमें थोड़ा पहले पता ही है भी जेडे लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। जिमें लाइक चार्जिस रिपेल करते होंगे ने उमें लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। नॉर्थ पोल रिपेल करता है, साउथ पोल रिपेल करता है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जिमें अनलाइक चार्जिस अट्रैक्ट करते होंगे ना, अनलाइक चार्जिस उमें अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। बस इन्ना फर्क है बेटा भी जी फोर्स चार्जिस के बिटवीन लगती है, जी फोर्स चार्जिस लगाते हैं एक दूजे ऊपर दैट इज इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जी फोर्स पोल्स लगाते हैं एक दूजे ऊपर दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो जिमें इलैक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव भी होंगी है, रिपल्सिव भी होंगी है। लाइक चार्जिस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जिस अट्रैक्ट ईच अदर। उमें जी मैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी होंगी है, रिपल्सिव भी होंगी। मैग्नेटिक फोर्स force it may be attractive, it may be repulsive। like poles repel each other, unlike poles attract each other। clear? होर मैग्नेट बारे थोड़ा की दसा मैं बेटा, जिहड़ा मैग्नेट होता है, मैग्नेट जिहड़ी लाइन ਉਹਦੇ नॉर्थ पोल ਤੇ साउथ पोल चो पास आउट करेगी। the line which passes through the north pole and south pole is known as its axial line। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ मैग्नेट ਦੇ नॉर्थ पोल ਤੇ साउथ पोल चो पास आउट करेगी that line is known as axial line। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ axial line ਤੋਂ परपेंडिकुलर ਹੋਵੇ ਤੇ मैग्नेट ਦੇ सेंटर चो पास आउट करे like this, this is known as equatorial line। equatorial line या magnetic equator, this is magnetic axis। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ मैग्नेट ਦੇ नॉर्थ पोल ਤੇ साउथ पोल चो पास आउट करे, दोनों पोल्स चो पास आउट करे दैट इज नोन एज एक्सियल लाइन या मैग्नेटिक एक्सिस। ਤੇ ਜਿਹੜੀ एक्सियल लाइन तो परपेंडिकुलर होएगी ਤੇ मैग्नेट ਦੇ सेंटर चो पास आउट होएगी दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन या मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है बेटा, होर मैग्नेट बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ मैग्नेट ਦੇ पोल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ
poles like this, south pole, north pole, A the pole strength N, A the pole strength N. ठीक है, suppose both are at distance R from each other. Okay, तो दोनों poles ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ force of attraction है, magnetic force of interaction लिख देना, interaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, attraction भी repulsion भी। like poles ਹੋਏ ਤਾਂ repel ਕਰਨਗੇ, unlike poles होए तो attract करेंगे। दोनों poles जेडी force of interaction है, that force of interaction is directly proportional to the product of their pole strengths। उन्हां दे pole strengths की product दे proportional होंदी है and inversely proportional to the distance, square of the distance between them। जिन्ना उन्हां च distance है, उस distance दे square दे inversely proportional। तो बेटा दोनों को कंबाइन करिए तो फार्मूला बन जाएगा m1 m2 by r square। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटावांगे k, दैट फार्मूला बन गया k m1 m2 by r square। जिमें कूलम्स लॉ का फार्मूला होता है, कूलम्स लॉ का k q1 q2 by r square होता है बेटा कूलम्स लॉ का फार्मूला, जिस नाल तुसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड आउट कर देते हो बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये फार्मूले नाल बिटवीन द टू पोल्स मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। इस नाल इलेक्ट्रिकल फोर्स निकलेगी, इस नाल मैग्नेटिक फोर्स निकलेगी। तुसी मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो बिटवीन द टू पोल्स। जे दो पोल्स लाइक होए तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होए तो अट्रैक्ट करेंगे, बट दोनों पोल्स दे विच बिटवीन फोर्स कितनी लगेगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो फोर्स कितनी लगेगी तुसी वो फोर्स इस फार्मूले नाल फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਚਾਰजेस। दो चार्जेस मीडियम किहड़ा है, इसकी भी k की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। समझो केयरफुली बेटा, बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत इजी कंसेप्ट्स है, बस बेस बना लो, बेस अच्छा बन गया तो फिर चैप्टर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक सिंगल परसेंट भी प्रॉब्लम नहीं आती। जस्ट मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग। ओके, तो बेटा जी वैल्यू ऑफ k है, k की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। एक तो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेकेंड मीडियम बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स मीडियम के। सपोज करो तुसी वैक्यूम ले लो, वैक्यूम फॉर एसआई सिस्टम, k की वैल्यू होगी बेटा म्यू नॉट बाय 4 तो हम पिछले चैप्टर्स दस चुके हैं, सारा कुछ सेम है, डिफरेंट ही है। पिछले चैप्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਟ ਸਾਵਰਟਸ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ म्यू नॉट बाय 4 पाई, ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पीयर पर मीटर। ठीक है, अगर कोई मीडियम है, फॉर मीडियम जे दो पोल्स ਦੇ ਵਿੱਚ मीडियम है, फिर k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ म्यू बाय 4 पाई। हाँ, ਤੁਸੀਂ म्यू ਨੂੰ कन्वर्ट कर सकते हो, म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर होता है, तो ਤੁਸੀਂ म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू आर यूज कर सकते हो, ये म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू आर, फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁷ हो गया इनटू म्यू आर, ये वाली k की वैल्यू है। म्यू आर डिफरेंट मीडियम्स का डिफरेंट होता है, गिवन होता है। जे सानू मीडियम दिता होगा तो सानू तो म्यू आर गिवन दिता होगा। ये सारी वैल्यूज एसआई सिस्टम्स है। फॉर सीजीएस सिस्टम, फॉर सीजीएस सिस्टम k की वैल्यू 1, जिमें फॉर सीजीएस सिस्टम k की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 1 होती है सीजीएस सिस्टम्स। k रहने दो, ऐसे याद रखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 1 होती है इन सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷। मतलब अगर थोड़ा सिस्टम सीजीएस चल रहा है, इफ सिस्टम इज सीजीएस, तो तुसी इथे म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ लिख के पुट करोगे 1,
1 पुट करोगे 1 into mu0 जे ऐसा ही चल रहा है फिर 10⁻⁻7 पुट करोगे mu0 by 4 pi की वैल्यू समझ गए कोई कंफ्यूजन था नहीं इन एसआई सिस्टम mu0 by 4 pi की वैल्यू 10⁻⁻7 एंड इन सीजीएस सिस्टम mu0 by 4 pi की वैल्यू कितनी होती है क्लियर बेटा तो इस तरीके नाल आ फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिवें ए फार्मूला इंपॉर्टेंट सी उवें आ फार्मूला इंपॉर्टेंट है इस दे नाल तुसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो इस फार्मूले नाल तुसी मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है हुण अगर मैं तुहानू होर मैग्नेट्स बारे एक्सप्लेन करा मैग्नेट्स बारे मैग्नेट्स दे मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते monopoles can never exist monopoles समझते हो मोनो मतलब सिंगल सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता जिन्हें सपोज करो अपने को ना बार मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ तुसी इनू विचों ब्रेक करता तुसी ये अगर ये सोचोगे ना ये साउथ पोल अलग हो गया नॉर्थ पोल अलग हो गया तो गलत है अगर ब्रेक करोगे आ साउथ है नॉर्थ बन जाएगा आ नॉर्थ है साउथ हमेशा डाइपोल्स एग्जिस्ट करो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते फिर तोड़ दो जितना मर्जी ब्रेक कर दो बेटा जितने मर्जी छोटे छोटे मैग्नेट्स बना दो हर मैग्नेट में North pole and South pole exist. Monopoles, single pole, single North pole या single South pole can never be exist. Clear? Next, magnet दे विच ना inductive property होती है. Magnets have इंडक्टिव प्रॉपर्टी इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंड्यूस करना जिहड़े मैग्नेट्स हैं वो आयरन वर्गे मैग्नेटिक सबसटेंसेस च मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकते हैं आपां एक आयरन दे पीस नूं मैग्नेटाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट जिहड़ा एक मैग्नेट है ना वो आयरन दे विच मैग्नेटिज्म लिया सकता है दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्टिव प्रॉपर्टी तो ये प्रॉपर्टी मैग्नेट्स च हुंदी है आपां बहुत बारी शायद तुसीं अपने बचपन च कीता भी होएगा आपां ना एक आपां जदों छोटे हुंदे हैं तो आपां नूं एक मतलब अपने मन च हुंदा है भी आपां कुछ एक्सपैरीमेंट मैग्नेट्स नाल करिए आपां की करदे हुंदे मैग्नेट नाल पहलां तां आपां एक ड्राइंग पिन्स तां देखे ने तुसीं पग पिन्स सॉरी पग पिन्स है ना पग पिन्स एक पिन नाल दूसरा पिन अट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि वो सारे पग पिन्स आयरन दे होंदे है ना एक पिन नाल दूसरा पिन अट्रैक्ट नहीं होता दूसरे नाल तीसरा अट्रैक्ट नहीं होता तीसरे नाल चौथा अट्रैक्ट नहीं होता फिर आप पता की करते हैं आप मैग्नेट नाल पहला एक पिन अट्रैक्ट करवाने अट्रैक्ट हो जाता वो फिर आप उस पिन नाल दूसरा पिन अट्रैक्ट करवाने वो भी अट्रैक्ट हो जाता है दूसरे पिन नाल तीसरा पिन जोड़ते हैं एक बहुत बड़ी चेन बना लेने होंगे पिन्स की कितना बेटा तुसीं एक्सपेरिमेंट ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਸ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਉਹ ਪਿੰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਅਟਰੈਕਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਗਨੇਟਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਵਰਗੇ मैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटाइज कर सकते हैं उन्हां च मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकते हैं ठीक है दैट प्रॉपर्टी ये मैग्नेट्स च हुंदी है प्रॉपर्टी बेटा मैग्नेट्स हैव इंडक्टिव प्रॉपर्टी मैग्नेट्स किसी मैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकते हैं ठीक है एंड मैग्नेट्स बारे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुहानूं दस रहा रिपल्शन is the surest test for magnetism अगर आपने कोई चीज़ चेक करनी है कि वो मैग्नेट है या नहीं है तो रिपल्शन के बिहाफ पे पता चलेगा कि वो मैग्नेट है या नहीं
अट्रैक्शन के बिहाफ से। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आ जो ग्रीन मार्कर है मेरे को, सपोज कर लो मैगनेट है, इट इज़ अ मैगनेट, ये मैनू पता है भी ये मैगनेट है। मैंने आ ब्लैक मार्कर चेक करना भी कि ये मैगनेट है, ये तो मैंने पता है कि मैगनेट है ग्रीन वाला, मैंने आ चेक करना ब्लैक वाला भी कि ये मैगनेट है। तो आ ब्लैक वाला मार्कर मैं ग्रीन वाले दे नेड़े लेके जाऊँ, जे ग्रीन वाले ने ब्लैक वाले मार्कर को अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट, तो तुसी ये कह नहीं सकते भी दिस इज मैगनेट। क्यों? क्योंकि एक मैगनेट एक आयरन के पीस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्शन तो ये नहीं पता लगाया जा सकता भी दिस इज मैगनेट। हाँ, अगर ग्रीन वाले मैगनेट ने बेटा इसनू रिपैल करता, आप नेड़े लियावांगे, नेड़े लियाने की जगह इनू अट्रैक्ट करने की जगह रिपैल करता, रिपैल, फिर असीं कहांगे भी एक मैगनेट ही एक मैगनेट नू रिपैल कर सकता। मैगनेट मैगनैटिक सबसटांस आयरन नू रिपैल नहीं कर सकता। अगर ये रिपैल हो गया, इस मैगनेट वालों आ वाला पीस रिपैल हो गया, फिर तुसीं कहोगे भी यह मैगनेट है। रिपल्शन तो पता चलेगा भी इट इज़ अ मैगनेट, अट्रैक्शन तो नहीं पता लगता। ठीक है, सो अगर तुसी मैगनेटिज्म का टेस्ट करना चाहते हो भी कोई सबसटांस मैगनेटाइज है या नहीं है, उसकी रिपल्शन तो पता चलेगा। जो रिपैल हो गया किसी मैगनेट वालों, वो रिपैल हो गया तो इट इज़ मैगनेट। जो अट्रैक्ट हो गया फिर तुसी कह नहीं सकते भी वो मैगनेट है या आयरन का सिंपल पीस है, क्योंकि एक मैगनेट एक आयरन के सिंपल पीस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। So these are the properties, some basic properties about magnets। ठीक है, कि क्लियर हुई बेटा प्रॉपर्टीज हुई क्लियर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हमने मैग्नेट्स दी। मैग्नेट्स के दो पोल्स होंगे ने, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हर पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, फोर्स लगाने की। हर पोल की फोर्स लगाने की स्ट्रेंथ को असीं की बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। जिहड़ी लाइन नॉर्थ पोल ते साउथ पोल जो पास आउट करेगी एक्सियल लाइन, जिहड़ी एक्सियल लाइन तो परपेंडिकुलर ते मैगनेट के सेंटर चो पास करेगी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, मैगनेट के दोनों पोल्स मैगनेट तो थोड़ा है एंड पॉइंट्स ते नहीं होंगे, अंदर होंगे ने। मतलब जिहड़ी मैगनेट की जोग्राफिकल लेंथ है वो ज़्यादा होती है, मैगनेटिक लेंथ घट होती है। मैगनेटिक लेंथ किहनूं कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज नोन एज मैगनेटिक लेंथ। असीं किसी भी दो मैगनेटिक पोल्स के विच फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सानू फार्मूला आता है F इज इक्वल टू K m1 m2 बाय r स्क्वायर। K कांस्टेंट है, m1 m2 हो गई पोल्स दी पोल स्ट्रेंथ, r हो गया डिस्टेंस। फोर्स असीं फाइंड कर सकते हैं। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन चार्जेस आर लाइक और अनलाइक। ठीक है, उसके बिहाफ पे फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव चार्जेस नहीं, सॉरी बेटा, मैग्नेट्स मैग्नेटिक पोल्स लाइक ने या अनलाइक ने, है ना। लाइक पोल्स है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। असं वो फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। के की वैल्यू थोड़ा मैं दस दी, SI सिस्टम च अलग होती है, सीरीज सिस्टम च अलग होती है, वैक्यूम वास्ते डिफरेंट होती है, मीडियम वास्ते डिफरेंट होती है। सारी वैल्यूज माइंड च रखियो बेटा। एंड मैगनेट के मोनोपोल्स कैन नेवर बी एग्जिस्टेड। मोनोपोल्स कदे सिंगल पोल कदे भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैगनेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाईपोल्स। ओके, दो पोल्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। विचों मैगनेट ब्रेक भी कर दोगे तो भी वो दो पोल्स बन जाएंगे, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। एंड मैगनेट के विच मैगनेटिज्म इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है। मैगनेट्स किसी भी मैगनेटिक सबसटांस को मैगनेटाइज कर सकते हैं। एंड अगर अपन ये चेक करते हैं कि कोई सबसटांस मैगनेटाइज हो चुका है या हैगा या नहीं है, उस वास्ते अट्रैक्शन तो नहीं पता लगाया जा सकता। उसका टेस्ट जोड़ा है रिपल्शन। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेट्स। ये सारा कुछ मैग्नेट्स वाले सीगा बेटा। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? टेल मी, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड मैं पहले वाले चैप्टर से दस बेटा तुम डिनोटेड बाय P। एक मैग्नेट के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस, जिस
स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ अपनी मैग्नेटिक फोर्स लगा सकते। कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस अगर इस स्पेस च आ गया तो ये मैग्नेट उसको अपने वाल अट्रैक्ट कर सकता। कोई मैग्नेट भी आ गया तो मैग्नेट उसको रिपेल भी कर सकता। ठीक है, जिथे तक एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है दैट थ्री डायमेंशनल स्पेस इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलते। थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट इन विच बार मैग्नेट एक्सपीरियंस इट्स फोर्स ऑन अदर मैग्नेटिक सबस्टांसेस। बाकी होर मैग्नेटिक सबस्टांसेस से बार मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फोर्स लगा सके। केड़ी फोर्स बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बारे याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੈप्टर ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट फर्स्ट ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਸੀਗਾ? इलैक्ट्रिक फील्ड आप कहते सी किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड थ्री डायमेंशनल स्पेस जिस स्पेस के विच चार्ज पार्टिकल अपनी इलैक्ट्रिकल फोर्स लगा सकता है दैट स्पेस इज नोन एज इलैक्ट्रिक फील्ड। है ना बेटा? इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन बारे दस्सियो डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन? याद नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन सी पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एक +1 चार्ज फ्री छाड़ दो, +1 चार्ज गिवन चार्ज +1 चार्ज पे फोर्स लगाएगा, +1 चार्ज मूव करेगा। जिस पाथ के अलोंग मूव करेगा दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है बेटा? यह जी की डेफिनेशन लिखी है, पाथ फॉलोड बाय हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल। hypothetical means imaginary नॉर्थ पोल लेना है यूनिट। इमेजिनरी इस करके क्योंकि कला सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोनोपोल्स कैन नेवर बी एग्जिस्टेड। दस्या ना मैं थानू तो कला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अपन ने इमेजिनरी नॉर्थ पोल लेना है जिदी पोल स्ट्रेंथ 1 हो गई, पोल स्ट्रेंथ 1 हो गई, यूनिट नॉर्थ पोल बोलेंगे। यूनिट नॉर्थ पोल मींस एहजा नॉर्थ पोल जिस दी पोल स्ट्रेंथ 1 होवे इमेजिनरी। मैं दैट्स वाई इथे वर्ड हाइपोथेटिकल पाया। एहजे नॉर्थ पोल नु तुसी मैग्नेट छाड़ दो या उड़े छाड़, ये एहजा नॉर्थ हैगा नॉर्थ पोल है, इनकी पोल स्ट्रेंथ 1, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है, फ्री छाड़ो फ्री। ये नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, ये मूव करेगा। जिस पाथ के अलोंग मूव करेगा दैट पाथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा? जो ये दूर जाएगा ना वो साउथ पोल अट्रैक्ट कर सकता है। साउथ पोल ये अट्रैक्ट करूगा तो यानी मुड़ सकता है, यानी मुड़ सकता है। क्लियर? जेड़ा भी पाथ ऑप्ट करेगा दैट पाथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल सिमिलर है बेटा, कोई कंफ्यूज नहीं होना। जिवें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन होती है पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। विद यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के
इधर छाड़ दो, +1 चार्ज जिस पाथ के थ्रू मूव करेगा दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओए बेटा इथे +1 चार्ज नहीं छड़ना, +1 चार्ज नहीं छड़ना, अपन ने हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल छड़ना। ऑलवेज हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी नॉर्थ पोल रखना है एंड यूनिट जिदी पोल स्ट्रेंथ 1 होवे, वो हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रख दो, फ्री छाड़ दो, फ्री मैग्नेट वालों उस नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगी, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ पोल तो साउथ पोल पर मूव कर सकता है। जिस पाथ में वो मूव करेगा दैट पाथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। उस पाथ को उसी की बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा जिवें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी। पढ़िया सी ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बारे भी, ये फील्ड लाइंस रियल च नहीं होंगी, ये तो सिर्फ असी इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने वास्ते, टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो इमेजिनरी लाइंस, ये तो असी ड्रॉ करते हैं टू शो द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सुनो, इस बारे तुसी पढ़िया सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व भी हो सकती है, बट किसी भी पॉइंट पे इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट, टेंजेंट दे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, along the tangent there is a direction of electric field intensity, एक कांसेप्ट में भी लगेगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट दे along magnetic field intensity की डायरेक्शन, along the tangent there is a direction of magnetic field intensity, along the tangent there is a direction of magnetic field intensity, clear? So as like electric field lines, magnetic field lines are also imaginary. With the help of these field lines we can draw या we can show the magnetic field. These field lines दे ऊपर किसी भी पॉइंट पे if you draw the tangent along the tangent there is a direction of magnetic field intensity. जिवें तुसी इस पढ़िया सी बेटा भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर, पढ़िया सी बेटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है उस पॉइंट पे यू हैव टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स, मतलब देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे ई ਦੀਆਂ दो डायरेक्शंस होंगी, ई इधर ਨੂੰ ਵੀ होएगी, ई इधर ਨੂੰ भी होएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एक पॉइंट पे ई ਦੀਆਂ दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, एक पॉइंट पे ई दी सिर्फ इको डायरेक्शन होएगी, दो डायरेक्शन नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जिवें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बेटा, एवें दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, लाइक दिस। Two magnetic field lines can never intersect with each other because जिस point पे intersect करनी है उस point पे तुसी दो tangents draw कर सकते, एक ऊपरली लाइन दे along एक नीचे वाली लाइन दे, that means इको point पे magnetic field ਦੀਆਂ दो directions होंगी, this is not possible। एक point पे magnetic field सिर्फ इको directions हो सकता है, दो directions से नहीं हो सकता, इस करके two magnetic field lines can never intersect with each other। काफ़ी कम आसान पै गया है ना बोर्ड पे, मैं थोड़ा रब करदा फिर थोड़ा दोबारा तो रीकैप कर दिया बेटा। अपना काफ़ी कुछ सिमिलर है बेटा इस चैप्टर जेड़ा यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर सी, यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड वो सारा चैप्टर थोड़ा इस मिलेगा, ये थर्ड चैप्टर च मिलेगा। उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म च सी, पूरे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म च मिलेगा, उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलैक्ट्रिक डाइपोल, है ना, ये सारा कुछ पढ़िया सी। इत्थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट सारा कुछ आएगा, सिमिलर आएगा बेटा, सिमिलर, समझ गए। इस करके मैं तुम कह कि इस चैप्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ
फील्ड लाइंस। हाँ जी बेटा, पहले डेफिनेशन क्लियर करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। चलो पहला तो ये दसो भी कि ये फील्ड लाइंस रियल च होंदियां ने या इमेजिनरी होंदियां। यस, दिस फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, ये रियल च नहीं होंदियां, दीज आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस। इन्हां नूं असीं ड्रॉ करते हैं अपनी हेल्प वास्ते, टू शो द मैग्नेटिक फील्ड, टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड। असल च फील्ड लाइंस नहीं होंदियां, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। क्लियर बेटा? अच्छा, इन्हां दी डेफिनेशन की है? डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते कि इन्होंने किसी भी मैगनेट दे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल छड़ दो फ्री। हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल, पोल केड़ा होवे? नॉर्थ। इमेजिनरी पोल होएगा क्योंकि सिंगल पोल कदे एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी लेनी है? 1। हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल छड़ दो फ्री। वो हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल जिस पाथ दे अलोंग मूव करेगा, जिस पाथ दे अलोंग मूव करेगा, दैट पाथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे अलोंग किसी भी पॉइंट पे इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट, टेंजेंट दे अलोंग डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर। थोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बारे होर भी दसना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। याद है बेटा? पॉजिटिव चार्ज तो स्टार्ट होंदियां सी, नेगेटिव चार्ज से खत्म होंदियां सी, है ना? इन्हां नूं असीं इन्हां दा स्टार्टिंग पॉइंट भी सी, एंडिंग पॉइंट भी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस याद है तुम इस दस्या सी भी ये लूप नहीं बना सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कदे एवें लूप दी फॉर्म च नहीं हो सकती क्योंकि ये एक पॉइंट तो स्टार्ट होंगे दूसरे पे खत्म होंगे। एक पॉइंट तो स्टार्ट होके लूप वापस उस पॉइंट पे नहीं आ सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। वापस उस पॉइंट पे नहीं आ सकती। ये लूप दी फॉर्म च नहीं होंदियां। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप दी फॉर्म च नहीं होंदियां। इन्हां दा स्टार्टिंग पॉइंट हुंदा पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग पॉइंट हुंदा नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप दी फॉर्म च होंदियां। मैग्नेट तो बाहर दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड मैग्नेट दे अंदर दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये लूप दी फॉर्म च होंदियां। ठीक है? लाइक दिस मैग्नेट दे बाहर मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड मैग्नेट दे अंदर दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लाइक दिस। कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जिवें इत्थे दा स्टार्टिंग पॉइंट भी सी एंड एंडिंग पॉइंट भी सी। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इन्हां दा कोई स्टार्टिंग पॉइंट ते एंडिंग पॉइंट नहीं। एवें नहीं कहना जी नॉर्थ तो स्टार्ट होकर एंड साउथ ते खत्म हो जाती है। नो, गलत है। या तो साउथ तो स्टार्ट होकर नॉर्थ ते खत्म हो जाते हैं, गलत है। नहीं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। लूप्स की फॉर्म होंदियां ने आउटसाइड द बार मैग्नेट। पूरे तुसी यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रख के देखो। यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। हौली हौली ये जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल वाल चला जाएगा। साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। इत्थे रख के देखो, है ना बेटा? अंदर नहीं, सिर्फ बाहर बाहर। ओके? नॉर्थ पोल तो साउथ पोल पर। ठीक है? तो मतलब these field lines are in the form of closed loops। loops की फॉर्म होंगी मैग्नेट तो बाहर they are traveling from north to south and मैग्नेट के अंदर they are traveling from south to north पर मूव करते हैं मैग्नेट के अंदर। जे मैग्नेट के बाहर देखोगे तो they are moving from north to south। किसी भी पॉइंट पे if you draw the tangent at any point gives the direction of magnetic field intensity। किसी भी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता चलेगी। at any point if you draw the tangent at any point
इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट, टेंजेंट दे अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। जिवें आ वालियां दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकदियां, उवें ए वालियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकदियां। क्लियर बेटा? जिवें इन्हां फील्ड लाइंस बारे पढ़िया सी ना भी ए फील्ड लाइंस एक दूजे वाल लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होंगे ने, याद है? पता नहीं थोड़े मेरे बना के दिखाना बेटा, बना के दिखाना। अपन ने जिन्हें पढ़िया सीगा कि पॉजिटिव चार्ज अनेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस है ना। जिमें जिमें चार्ज पार्टिकल्स एक दूजे दे वाल आई जाएंगे, नेड़े आई जाएंगे, है ना, इन्हां फील्ड लाइंस की लेंथ छोटी होती है। मतलब ये चार्ज उरे आ गया, ये चार्ज उरे आ गया, तो फील्ड लाइन छोटी होगी, है ना। जेडे अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस, इन्हां दियां फील्ड लाइंस लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होंदियां, लेंथ वाइज सुंगड़दियां ने। जिमें जिमें चार्जेस नजदीक आई जाएंगे, जिमें जिमें चार्जेस नजदीक आई जाएंगे, नजदीक, है ना, उमें उमें इन्हां दी लेंथ घटी जाएगी। जिमें जिमें चार्जेस नजदीक आई जाएंगे, उमें उमें लेंथ घटी जाएगी, है ना। जिमें जिमें चार्जेस नजदीक आई जाएंगे, लेंथ घटी जाएगी। तो अनलाइक चार्जेस दियां फील्ड लाइंस लेंथ वाइज कॉन्टैक्ट होंगे ने, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट होंगे ने, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट होंगे ने। सिमिलरली जिवें आ फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट होंदियां ने, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट होंदियां ने, तो आ वालियां फील्ड लाइंस भी लेंथ वाइज कॉन्टैक्ट होंदियां ने। इन्हां दी भी लेंथ हौली हौली छोटी होंदी रहंदी है, हौली हौली छोटी होंदी रहंदी है लेंथ। ओके, ये फील्ड लाइंस बारे बेटा तुसीं आ भी पढ़िया सी। देखो भी जे दो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, तो इन्हां दी फील्ड लाइंस एक दूजे ते प्रेशर लगांदियां सी, शायद तुहाडे याद आ जाए। आया कुछ याद? एम फील्ड लाइंस बनाई से अपन, ये फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, एक दूजे ते प्रेशर लगांदियां ने, प्रेशर लगा के बेंड करदियां सी एक दूजे नूं। These field lines exerts force on each other, exerts pressure on each other. Similarly ये वाली field lines भी like poles दियां field lines भी repel करदियां ने, bend हो जांदियां ने, they exerts pressure on each other। समझ गए? Unlike charges, मैं फिर रिपीट कर रहे हैं, unlike charges दियां field lines longitudinally contract होंदियां सी। Similarly unlike poles होंगे तो उन्होंने फील्ड लाइंस longitudinally contract होंगियां। like charges दियां फील्ड लाइंस एक दूजे ते फोर्स लगांदियां सी, एक दूजे ते प्रेशर लगा के बेंड हो जांदियां सी। ये वालियां फील्ड लाइंस भी जड़ियां फील्ड लाइंस like poles होंगियां, बिटवीन like poles, नॉर्थ पोल ते नॉर्थ जिवें एक बार मैग्नेट आ है, एक बार मैग्नेट दूसरा है ना, दो बार मैग्नेट दियां फील्ड लाइंस एक दूजे ते प्रेशर लगानियां, एक दूजे ते फोर्स लगानियां, बेंड हो जानियां, बट एक दूजे नाल इंटरसेक्ट नहीं होंदी। समझ गए? एंड वन मोर पॉइंट बेटा, जिन्नियां ये फील्ड लाइंस क्लोज होंदियां सी, क्लोज, जिन्नियां ये फील्ड लाइंस क्लोज होंदियां सी, इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हुंदा सी। जिन्ना गैप ज्यादा हुंदा सी, इलैक्ट्रिक फील्ड वीक हुंदा सी। याद है? सेम कंसेप्ट है। जिन्नियां ये वालियां फील्ड लाइंस नेड़े होंदियां, नेड़े क्लोज, उन्ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होएगा। एंड जिन्ना इन्हां च गैप ज्यादा होएगा, गैप ज्यादा होएगा, उन्ना ये फील्ड वीक होएगा। समझ गए? फील्ड लाइंस अगर क्लोज है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, फील्ड लाइंस दे विच गैप ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार रिवाइज करिए शॉर्ट फॉर्म्स फटाफट की है। ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा, थोड़ा बहुत फर्क भी है बट ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज सिमिलर है जिहड़ी आपां ने यूनिट फर्स्ट पढ़िया सी उवें ही है। ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा हुण इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी प्रॉपर्टीज नहीं दसांगा, मैं सिर्फ थोड़ा किहड़ियां प्रॉपर्टीज रिवाइज करवाने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ दोस्तों, शुरुआत च फर्स्ट प्रॉपर्टी की सीगी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप दी फॉर्म च होंगियां, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स। मैग्नेट तो बाहर दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड मैग्नेट दे अंदर दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन्हां दा कोई एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हुंदा, ये लूप दी फॉर्म च होंगियां। ठीक है,
ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਡਰਾ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਡਰਾ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ, है ना। Two magnetic field lines can never be intersect with each other, okay। like poles, ਜਿਹੜੇ like poles ਹੈ north pole ਤੇ north pole, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ field lines ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ force ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, pressure ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, bend ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ but intersect ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। unlike poles ਦੀਆਂ field lines, like unlike charges, ਜਿਵੇਂ unlike charges ਦੀਆਂ field lines longitudinally contract ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, unlike pole ਦੀਆਂ field lines ਵੀ longitudinally contract ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। क्लीयर समझ गए। जिन्नियां फील्ड लाइंस दे विच गैप, जिन्ना गैप घट होएगा उन्ना फील्ड स्ट्रॉन्ग होएगा, जिन्ना गैप ज़्यादा होएगा उन्ना फील्ड वीक होएगा। फील्ड लाइंस गैप अगर कांस्टेंट है, अगर गैप कांस्टेंट है लाइक दिस, कांस्टेंट गैप है ना, तो आप कहांगे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। जे गैप वध रहा है इस तरीके नाल देखो बेटा, जे गैप वध रहा है तो आप कहांगे भी जिथे गैप ज़्यादा है उत्थे फील्ड वीक है, जिथे गैप घट है उत्थे फील्ड स्ट्रॉन्ग है ना। इत्थे गैप घट है फील्ड स्ट्रॉन्ग होएगा, इत्थे गैप ज़्यादा है फील्ड वीक होएगा। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेट्स। ये आपां मैग्नेट्स दी बेसिक प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बारे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा बोरिंग टॉपिक सीगा आई नो, बट बेस तो बनाना ही पेगा बेटा, बेस तो बिना चैप्टर किमें चलेगा, है ना। तो इनू एक बारी नोट्स दे विचों प्रॉपरली लाइन टू लाइन गो थ्रू हो जाओ, एक बारी इनू पढ़ लियो बेटा। आलमोस्ट ये सारा कुछ थोनों यूनिट फर्स्ट वर्गा ही लगेगा, बस उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड सी, पूरे मैगनैटिक फील्ड। क्लीयर। थैंक यू वेरी मच।